हेलो स्टूडेंट्स, इसका पहले वाला क्लास में हम लोग ये निकालाते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, उसमें हम लोग देखा था सिर्फ एक ही फार्मूला है, उसी एक फार्मूला से हम लोग बहुत सारे पैटर्न का सम्स हम लोग कर सकते हैं। और आज का ये वीडियो में हम लोग वैसा ही कुछ पैटर्न का सम्स का बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 14 to 15 मिनट्स के अंदर में वीडियो को मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप लोग का जो दोस्त मैथ्स में कमज़ोर है, जो लोग का मैथ्स समझना मुश्किल है, क्लास में चुप से बैठ के रहता है, टीचर को पूछने से डरता है, आप लोग उसको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग ये वीडियो देने से उन लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छा लगेगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड अ पॉइंट। इसका पहले वाला क्लास में इसका पहले वाला जो वीडियो है, उस वीडियो में हम लोग देखा था कि हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, वो वीडियो अगर कोई नहीं देखा तो यहाँ पर आपका आई बटन में आप देख लीजिए, वहाँ पर क्लिक करने से आपको वो वीडियो दिखाई देगा। आज का जैसा कि मैंने पहले वाला वीडियो में बताया था कि जितना सारा सम्स क्यों ना हो, लेकिन सम्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमेशा सेम ही है। तो ये जो सम्स है इसमें भी हम लोग सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल सम्स है, ठीक है। ये एक पैटर्न है, हम कोशिश करेंगे आज का ये वीडियो में और भी थोड़ा नया नया पैटर्न का सम्स आप लोग को सिखाए ताकि आप लोग के लिए ये सम्स, ये चैप्टर करना बहुत आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहता है आपका सम्स। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का और पोजीशन दिया हुआ है कि 8,10 है, और दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होता है तो आप लोग को पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर काटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो ये ओरिजिन क्वेश्चन पेपर में बोला जाता है कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब होता है यहाँ का जो एड्रेस होगा इसको हम लोग बोलेंगे 0,0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे 0,0। तो बाकी बहुत सिंपल फार्मूला है, जो फार्मूला हम लोग इसका पहले भी किया, x2 - x1 प्लस y2 - y1। मैंने उस टाइम ये भी बताया था कि आपको x2 y1 और सब लेकर कुछ सोचना नहीं है, आप सिंपल आपको दिमाग में रखना है। फिर एक बार रिपीट कर रहे, x से x को माइनस कीजिएगा और y से y को माइनस कीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा x है, तो x से ये भी x है, तो हम क्या लिखेंगे 0 - 8 इसका स्क्वायर, फिर लिखेंगे ये मेरा y है y - 10 इसका स्क्वायर, और फिर ऊपर में एक तो स्क्वायर रूट साइन। तो ये होता है -8 का स्क्वायर, 0 से -8 जाने से -8 ही होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 64। फिर यहाँ पर 10 का स्क्वायर करने से कितना होता है 100 होता है, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। उसका ऊपर स्क्वायर रूट साइन है, तो हो जाएगा आपका 164, ठीक है। अब ये 164 ये इसको ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम लोग चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर 104, इसको अगर हम करेंगे 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, ठीक है, इक्वल टू फिर लिख सकते हैं 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 होता है 2 × 2। तो 2 × 2 स्क्वायर रूट से 2 से एक 2 निकल जाएगा, तो ये 4 से एक 2 बाहर आ जाएगा और 4 नहीं रहेगा, अंदर में बचा हुआ रहेगा 41। अब 41 का तो भाई कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो हो जाएगा √41। तो आंसर हो गया 2 × √41 यूनिट, ठीक है। ये रहा आपका पैटर्न नंबर 1। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यही सम्स अगर हम लोग ऐसा करते हैं, ये पॉइंट जो है यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट को अगर हम लोग हटा के ये लाइन को हम लोग इधर का पॉइंट सेम रख लें, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से आके यहाँ पर आ गया, ठीक है। पहले कहाँ पर था, पहले था ओरिजिन में, अभी वो कहाँ पर आ गया, एक्सिस का ऊपर आ गया। तो इसका तो ऑलरेडी हम लोग लिखा था 8,10 था, ये 8,10, लेकिन अभी इसका पहले पॉइंट कहाँ था, ओरिजिन में था, अभी पॉइंट किसका ऊपर आ गया,
एक्स एक्सिस का ऊपर आ गया, तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस। आप चलिए एक्स एक्सिस का अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस का ऊपर होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत सारा स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस का ऊपर होता है तो उसका y 0 होता है। क्या बोले, एक्स एक्सिस का ऊपर होने से उसका y जो होता है 0 होता है, ठीक है। तो क्यों y 0 होता है, क्योंकि y ऊपर में भी नहीं है तो y नीचे में भी नहीं है, तो इसका y हम क्या लिखेंगे, इसका y जो होगा 0 होगा। और एक्स एक्सिस ये कितना होगा, मान लीजिए ये मैंने बोल दे रहा है कि ये आपका आया 3, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसका अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा 3,0 और 8,10। तो फटक से हम लोग उसको लिख लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 - 8 उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 - 10 उसका स्क्वायर। तो यहाँ से 3 से 8 जाने से -5 का स्क्वायर होता है, और फिर यहाँ पर ये होता है 10 का स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा स्क्वायर रूट साइन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 25 और इसका हो जाएगा आपका 100, तो हो गया आपका 125। इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका अंदर में 3 5 आता है, 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5, तो एक 5 बाहर आ जाएगा 2 5 से, तो अंदर में पड़ा हुआ रहेगा 5। तो ये आंसर हो गया 5 × √5 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक दूसरा पैटर्न का सम्स। फिर तीसरा पैटर्न का सम्स हम लोग अगर करते हैं तो उसको मैं मिटा देता हूँ। तीसरा पैटर्न का सम्स अभी समझ लीजिए कि मैंने ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इसका ऊपर लिख दिया। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी हम यहाँ पर दे रहे हैं, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। इसका पहले कहाँ पर था, या इसका पहले एक्स एक्सिस का ऊपर था, अभी कहाँ आ गया, अभी आ गया वाई एक्सिस का ऊपर। तो आइए देखते हैं अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस का ऊपर होता है तो क्या होता है। अगर पॉइंट वाई एक्सिस का ऊपर होता है तो एक्स होता है 0, एक्स होता है 0, क्योंकि देखिए ये पॉइंट ना तो इधर मूव किया ना तो उधर मूव किया, यानी कि इसका एक्स हो जाएगा 0, यानी कि इसका सामने वाला पार्ट 0 हो जाएगा। और यहाँ से y कितना है, मान लीजिए मैंने पकड़ लिया, यहाँ से y कितना हो गया आपका 4, ठीक है। अब फिर इसका डिस्टेंस निकालना है, वेरी सिंपल। अभी वो जो फॉर्मूला हम लोग किया, एक लिखेंगे 0 - 8 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 4 - 10 का स्क्वायर, ऊपर में दे देंगे स्क्वायर रूट साइन, तो 0 से 8 जाने से ये 64 ही हो जाता है। और यहाँ पर आपका 4 से -10 हो जाएगा -6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पर लिख देंगे 36, ऊपर में आ जाएगा स्क्वायर रूट साइन। 64 और 36 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो होता है आपका 100, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर रूट तो होता ही है, तो 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 10। तो ये हो गया आपका तीसरा पैटर्न का आंसर, ठीक है। इसका बाद हम लोग चलते हैं एकदम बिल्कुल दूसरा पैटर्न वन का। ये सब मतलब एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ फिर से। तो हम लोग इसमें 3 सम्स में क्या सीखे, एक बार हम लोग सीखे कि पॉइंट अगर 0 में हो सकता है, एक टाइम का सम्स होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ऑरिजिन 0 नहीं बोल के बोला जाता है ऑरिजिन। फिर हम लोग बोले कि अगर एक्स एक्सिस का ऊपर पॉइंट होता है तब वाई हमको 0 पकड़ना पड़ेगा। फिर हम लोग बोले अगर वाई एक्सिस का ऊपर होता है तब हमको एक्स को 0 पकड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 पैटर्न का सम्स। और एक पैटर्न का सम्स है वो अभी हम लोग कर रहे हैं। ये वो जो पैटर्न है ये इससे थोड़ा सा हट के है। आज का वीडियो का लास्ट पैटर्न वाला सम्स, ये सम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स होता है। मैंने अपना पहले वाला वीडियो में बोला था कि जो फॉर्मूला होता है उसमें 5 इन्फॉर्मेशन होते हैं, 5 इन्फॉर्मेशन। इसमें आपका होता है x1, y1, x2 एंड y2, 4 इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ जो डिस्टेंस होता है वो भी एक इन्फॉर्मेशन होता है। टोटल 5 इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नॉर्मली उसमें से आपको x1, y1, x2, y2 ये 4 इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाता है। आपको निकालना पड़ता है पांचवा इन्फॉर्मेशन यानी कि डिस्टेंस निकालना पड़ता है। लेकिन ये समझ में आप अगर गौर से देखिएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या क्या बताया जा रहा है। देखिए मैंने बोला था कोई भी 4 आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी 4। चलिए देखते हैं 4 हमको यहाँ से मिल रहा या नहीं मिल रहा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इसका डिस्टेंस 2√5,
ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसका क्वेश्चन ऐसा होगा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पर वो पॉइंट निकालो विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, -4 इज 2√5। ऐसा एक पॉइंट निकालिए जो एक्स एक्सिस का ऊपर है और जो 7, -4 से जिसका डिस्टेंस है 2√5। तो देखिए इसमें हमको कितना इंफॉर्मेशन मिला, ये एक इंफॉर्मेशन, एक, ये 2, ये 3, और हमको और एक निकालना है 4, तब जाके हम 5 को निकाल सकते हैं। तो हाथ में तो मेरा है 3, आप लोग बोलिएगा सर आप तो बोले 4 बताया जाता है, 4 तो नहीं बताया, 3 बताया, तो और एक तो कहाँ से लाएंगे हम, है ना। गौर से देखिए, हमने बार बार बोला द पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस का ऊपर होता है तो उसका ना कोई वाई होता है, ना तो ऊपर में होता है, ना तो वाई नीचे में होता है। तो भाई ये भी तो एक तो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इसका वाई कितना है, इसका y 0 है। तो हमको निकालना पड़ेगा सिर्फ इसका x कितना है। तो हो गया मेरा यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इंफॉर्मेशन, x मिसिंग है तो मेरे को x निकालना है। तो सीधा सीधा जो फॉर्मूला होता है, मैंने बोला था फॉर्मूला x - x कीजिएगा, तो x - x मतलब यहाँ x और उधर में x का जगह में है -7, उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस फॉर्मूला का माइनस ऑफ -4, ये -4 है तो ये -4 आने से ये +4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखना है आपको, 2√5, ठीक है। और इसका ऊपर आता है एक तो स्क्वायर रूट साइन। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। अब हमको गौर से देखिए, यहाँ पर हमको x का वैल्यू को निकालना है। अब भाई x का वैल्यू मैं कैसे निकालूँ, ऊपर में तो आपका स्क्वायर रूट साइन है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर रूट से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है स्क्वायर रूट से निकालना। हम क्या करेंगे, बोथ साइड, इसको स्क्वायर करने से इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और तब इसको भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा, तो हम स्क्वायर रूट नहीं देंगे। तो इसमें आ जाएगा x - 7 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 16। तो क्योंकि मैंने इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका अगर स्क्वायर करते हैं आप, इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं, इसको भी मैंने स्क्वायर किया तो इसका होता है 4 होता है और इसका हो जाता है 5, सिर्फ 5 होता है क्योंकि इसका ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर रूट साइन है। तो हो जाएगा आपका 5, तो हो जाएगा 4 × 5 = 20। तो x - 7 का स्क्वायर का मतलब हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 4 × 5 = 20। तो अब क्या होता है, 4 × 5 = 20 माइनस यहाँ से चले गया 16, तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। तो x - 7 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जो बच्चा सोच रहे हो कि भाई ये x - 7 का स्क्वायर है तो इसको मैं फिर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला में लिखूंगा, प्लीज़ वो मत कीजिए, सम्स आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा दिमाग। तो अब इसका मतलब हो गया x - 7 का स्क्वायर इक्वल टू 4। लेकिन अगर आप लोग सोचते हैं कि भाई इसका आया x - 7 स्क्वायर इक्वल टू 4, अब आप सोचिएगा कि आप इसका स्क्वायर रूट की इसका फॉर्मूला लिखिएगा। फॉर्मूला मत लिखिए, बहुत इजी है, आपको सिर्फ ये करना है। आप यहाँ पर लिख रहे, शायद हम फ्रेम के नीचे में आ गया, आप लिखिए x - 7 का स्क्वायर इक्वल टू लिखिए 4, ठीक है। तो फिर बोथ साइड को आप स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x - 7 और ये हो जाएगा आपका 2 नहीं, इसमें हो जाएगा +-2। ये सब छोटे छोटे बात मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लीज़ 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 आप उसमें + साइन दिया कीजिए, ठीक है। तो x - 7 = +-2, देयरफॉर x - 7 इक्वल टू, अगर +2 मैं लिखता हूँ तो x हो जाएगा, ये जाने से इधर में 7 हो जाएगा और ये ऑलरेडी +2 है तो हो जाएगा 9। और ऑलरेडी हम बोले थे कि x एक्सिस का ऊपर है, यानी कि इसका y कितना हो जाएगा, इसका y हो जाएगा 0। तो एक आंसर आया 9, 0। फिर दूसरा एक आंसर आ सकता है x - 7 इक्वल टू -2, देयरफॉर x = 7 - 2 इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है।
कॉमा 0। तो इसका दो आंसर है 9,0 एंड 5,0। तो ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप लोग अच्छा सा प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ खुद नहीं प्रैक्टिस करना, साथ ही साथ आपका जो फ्रेंड आपसे कमज़ोर है आप प्लीज़ उसको सिखाया भी करो, क्योंकि एक फ्रेंड ही दूसरा फ्रेंड को अच्छा से समझा पाते हैं। ठीक है।